चांद की अलौकिक चमक के नीचे गांव सोता है, लेकिन एक अशुभ आकृति मंडराती है। पहाड़ी के ऊपर एक पुराना खाली घर, चटकती आग के आसपास ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे डर से कांप रहे हैं, क्योंकि वे भूतिया घर की कहानियों फुसफुसाते हैं। मैंने सुना है कि एक औरत की आत्मा उस घर में भटकती है। आदमी एक कहता है। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट है। आदमी दो गंभीर रूप से सिर हिलाता है, यह कहते हुए, हाँ, मैंने भी यही सुना है। वे कहते हैं कि जो कोई भी उस घर में प्रवेश करता है वह कभी वापस नहीं आता। रमेश पास खड़ा है। उसकी आंखें डर और जिज्ञासा का एक ठंडा मिश्रण दर्शाती हैं, क्योंकि वह हर शब्द को आत्मसात करता है। रमेश झिझकते हुए ठंडी अंधेरी से घिरी पुरानी हवेली में कदम रखता है। ठंडी हवा की एक लहर उस पर छा जाती है, जिससे उसका बढ़ता डर बढ़ जाता है। कमरे में धूल और जाले जमे हुए हैं, जो उपेक्षा और समय की कहानियां फुसफुसाते हैं। एक सफेद साड़ी में एक महिला उसके सामने प्रकट होती है। उसका चेहरा अचरज से शांत है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है, एक अलौकिक आकृति जो क्षय हो रहे कमरे से होकर गुजरती है। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंजती है, यह मेरा घर है, यहां से चले जाओ। रमेश हांफता हुआ गांव में घुसता है। उसकी सांस उखड़ी हुई है, उसकी आंखें दहशत से खुली हुई हैं। मैंने इसे देखा, मैंने वास्तव में इसे देखा। आपको विश्वास नहीं होगा कि उस घर में क्या है, रमेश हांफते हुए कहता है। उसकी आवाज डर से कांप रही है। दोस्त एक आगे बढ़ता है, उसके चेहरे पर चिंता झलकती है। शांत हो जाओ रमेश, तुम क्या बात कर रहे हो? दोस्त दो रमेश को अविश्वास से देखता है। तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने भूत देखा हो। रमेश पीछे हट जाता है। उसकी आवाज घबराहट में बढ़ जाती है। यह भूत से भी बदतर है, वह घर। मैं फिर कभी उसके पास नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। रमेश अपने दोस्तों से गुहार लगाता है। उसकी आवाज निराशा भरी है। बस मुझ पर विश्वास करो, तुम जानना नहीं चाहोगे।